राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच के बीच अहम खुलासा हुआ है। अब एक ही शिफ्ट में चढ़ावे की गणना के पीछे बड़ी वजह सामने आई है। पता ये चला कि ज्यादातर दूसरे शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट में ही ये पूरी घटना हुई है। इसके कई सबूत मिल चुके हैं। पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि आरोपी दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे वाली शिफ्ट में ही ड्यूटी किया करते थे और लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। यानी ज्यादातर चढ़ावा चोरी के जो मामले हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, चोरी की जो वारदातें हुई हैं, वो शाम की शिफ्ट में हुई हैं। आरोपी ज्यादातर एक ही शिफ्ट करते थे और अविनाश ने यह खुलासा किया है कि 2 बजे से लेकर दोपहर रात के 9 बजे वाली शिफ्ट में ही वो ड्यूटी करते थे और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां 2 पालियों में काउंटिंग का काम होता था। 2 शिफ्ट में अलग अलग स्टाफ थे, सभी की जिम्मेदारियां बटी हुई थी। सभी उसी हिसाब से अपनी भूमिका निभाते थे। उसी भूमिका में चढ़ावा चोरों का भी हिसाब किताब तय था। चढ़ावे की गिनती के लिए पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात सिर्फ दूसरी शिफ्ट में ही हुई, यानी चढ़ावा चोरी की वारदात दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक की शिफ्ट में ही हुई। इससे एक बात यह भी साफ होता है कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी उसी 2 से 9 वाली शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल शाम की शिफ्ट में चोरी करना आरोपियों के लिए ज्यादा आसान था। मंदिर चढ़ावा गिनती में दूसरी शिफ्ट के दौरान हुई और ये सभी चोरियां अनुकल्प मिश्रा, अविनाश पांडे के साथ साथ लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा ने की है। सेकंड शिफ्ट चुनने की वजह भी सामने आ रही है। सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी और ये वो वक्त होता था जब कैश लेकर बाहर निकलते समय न सिर्फ निगरानी कम होती थी, बल्कि इनके लिए कैश लेकर निकलना भी आसान हो जाता था। और यही वजह है कि 40 दिन में हुई 70 बार चोरी सिर्फ सेकंड शिफ्ट में हुई। अब पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो इस चोरी की परतें भी सामने आ रही हैं। काउंटिंग की दूसरी शिफ्ट में चढ़ावा चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से कड़ी पूछताछ की। हाल ही में पुलिस ने रिमांड लेकर इनसे सवाल जवाब किए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई। सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अविनाश शुक्ला ने ही की थी। वो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी करता था। खुलासा यह भी हुआ कि अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हर बार चोरी में एक दूसरे की मदद करते थे। जिन 40 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला है, उसमें से 5 दिन ऐसे भी रहे जब एक ही दिन में चढ़ावा चोरों ने 3-3 बार चोरी की। पुलिस की जांच में यह सच सामने आने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद काउंटिंग में लगे कुछ स्टाफ ने काम छोड़ दिया है। तमाम खुलासों के बीच अयोध्या पुलिस रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से फिर पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस ने दोनों की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। पुलिस की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई की उम्मीद है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या, आज तक। तो संतोष शर्मा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। संतोष, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह कि शाम की शिफ्ट इतनी कन्वीनियंट क्यों थी? क्या इसके बारे में खुलासा हुआ है? देखिए, शाम की शिफ्ट इसलिए कन्वीनियंट थी क्योंकि 2 बजे से रात में 9 बजे तक होती थी। और दूसरी चीज कि शाम के समय पर आसानी से, क्योंकि बैंक बंद हो जाता था, जो कैश बचता था वो उसी काउंटिंग रूम में ही रह जाता था। ऐसे में इनके लिए काउंटिंग के बाद निकल पाना आसान और जो सिक्योरिटी थी
वो पहले से ही लैब सिक्योरिटी बहुत ढीली थी और रात के अंधेरे में तो और भी इनके लिए आसान होता था, क्योंकि जो कैश मिलता था, जो पहली रिकवरी हुई अनुकल्प मिश्रा से 2,25,000 की जो कैश बरामद हुआ 4 जून को, उसमें भी इस बात के लिए कि 2,25,000 कोई लेकर के अपने कपड़ों में छिपाकर ले जा रहा है, तो अगर दिन के उजाले में होगा तो किसी की भी नजर में आ सकता है, लेकिन रात के अंधेरे में अगर वो कपड़े में ये कैश पॉकेट में या कहीं और छिपा कर ले जा रहा है तो आसानी से पकड़ में नहीं आएगा, उसके कपड़े में वो दिखाई नहीं पड़ेगी गड्डी। और यही वजह थी कि इन लोगों ने 2 से 9 रात में 9 बजे की जो सेकंड शिफ्ट थी उसको चुना और उसी में ये चोरी हुई है। जो 2 शिफ्ट हो रही थी, सुबह की शिफ्ट में चोरी नहीं होती थी। ये सारे लोग अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, कर्णेश पांडे, अविनाश पांडे, ये तमाम लोग जितने लोग थे, ये सारे लोग सेकंड शिफ्ट के ही आरोपी हैं और सेकंड शिफ्ट में ही चोरियां हुई हैं। जो 40 दिन में 70 बार चोरी की बात आई है, वो 70 बार की चोरी सिर्फ सेकंड शिफ्ट में है और उसमें भी 50 बार चोरी अविनाश पांडे ने की है। और इसके साथ ही साथ दिन में एक और भी महत्वपूर्ण बात कि दिन में 1 से 2 बार तो चोरी इनके लिए रूटीन हो गया था। कई बार जो मेरे पास जानकारी है कि 5 दिन ऐसे भी आई 40 दिनों में जब इन लोगों ने 3 बार चोरी की है, एक दिन में 3-3 बार पैसा लेकर के गए। तो आप अंदाजा लाइए, करोड़ों लोगों की आस्था का सैलाब जहां उमड़ता है, जहां लोग पहुंचते हैं, वहां किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संतोष आपका। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सीईओ पद के लिए गठित सर्च कमेटी की पहली बैठक हुई है। शनिवार को हुई इस बैठक में सीईओ पद के लिए मानदंड तय कर दिए गए हैं। फैसला किया गया है कि आवेदक को हिंदू धर्म से होना चाहिए, उसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन, एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में 20 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही अहम फैसला यह भी किया गया कि टेंपल मैनेजमेंट का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाएगी। 18 जुलाई तक सीईओ के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। शुरुआत में 3 साल के लिए सीईओ की नियुक्ति होनी है और नियुक्त सीईओ को अयोध्या में रहकर ही काम करना पड़ेगा। महीने में सीईओ के चयन की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि 18 जुलाई की कोई तारीख है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और यह कार्य तो एक 3 सदस्यीय समिति है, वो करेगी। तो वो तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा। और इस मामले को लेकर तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला हुआ है। एक बार फिर से कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए और सरकार को घेरा है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है। तो उधर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है और बीजेपी से सीधा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब बाबर जनता पार्टी बन गई है। Absolutely, we are protecting Lord Ram from the BJP. The BJP is now Babar Janata Party. Absolutely, we are protecting Lord Ram from the BJP. The BJP is now Babar Janata Party. तो तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कल कहा कि इन्होंने सदैव भारत की विरासत और आस्था को अपमानित किया है। समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है।